जय हिंद साथियों, आप सभी का विक्टेडा पे स्वागत है। टोटल 4000 वैकेंसी आई है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। डिटेल में पढ़ने वाले, नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं, किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो और किस वैकेंसी के लिए नहीं हो, सब कुछ देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है और कितने साल के लिए वैकेंसी है, क्या है, परमानेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट पे। सारी चीजें, सारे डाउट इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ डाउनलोड करनी होगी तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में महाराष्ट्र में वैकेंसी आई है। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा। फीस भी काफी ज्यादा है, करीब 400-500 रुपए फीस है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई हो सकता है। फॉर्म आपका हो सकता है 24 अप्रैल से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और 22 मई तक चलेगा। इसमें देखिए, जो सैलरी की बता दूं पहले, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि ये परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, ये परमानेंट वैकेंसी है और इसमें टेक्निकल ऑफिसर सी की 181 वैकेंसी है और इसमें 56,100 रुपए मिलेगा आपको मंथली। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी 7 वैकेंसी है, इसमें 35,400 रुपये मिलेगा। और साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन बी 24 वैकेंसी है, इसमें 21,700 रुपये का महीना मिलेगा। ठीक है, महीने में। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी आई है वो केवल एक तरह से ट्रेनिंग के तौर पे आई है। ट्रेनिंग यानी कि आपको पता होगा, अप्रेंटिसशिप वगैरह जानते होंगे कि कुछ मंथ के लिए आप काम करोगे, उसके बाद आप चले जाओगे। तो उसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको? जो कैटेगरी 1 होगी उसमें टोटल वैकेंसी आई है 1216 वैकेंसी, जिसके लिए पहले साल आपको 24,000 रुपये मंथली मिलेगा और सेकंड ईयर आपको 26,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, इसमें जो कैटेगरी 1 में हो, स्टाइपेंड मतलब होता है एक भत्ता मिलेगा आपको। ठीक है, और कैटेगरी 2 जो है, कैटेगरी सेकंड जो है, उसमें 2,946 वैकेंसी है, जिसमें 20,000 रुपये पहले मंथ मिलेगा आपको। पहले मंथ यानी एक साल तक मिलेगा आपको 20,000 रुपये मंथ, और जो सेकंड ईयर जब आपका स्टार्ट होगा तो उसमें 22,000 रुपये मिलेगा। ये आपकी केवल 2 साल के लिए रखा गया है, 2 साल की ट्रेनिंग के रुपए। उसके बाद आपको निकालेंगे, रखेंगे, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कई सारे ट्रेड सर्टिफिकेट मांगे हैं। तो टेक्निकल वैकेंसी, तो आप ये जान लेना कि इसमें ट्रेड वगैरह मांगे गए हैं। देखिए, टेक्निकल ऑफिसर की बात करूं तो काफी हायर क्वालिफिकेशन है, एमएससी वगैरह है, तो इसमें सीट भी उतनी ज्यादा नहीं है। उसके बाद मैं और वैकेंसी की बात करूंगा, जैसे कि यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करूं तो इसमें टोटल 7 वैकेंसी है। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी से मांगा गया है। होम साइंस एंड न्यूट्रिशन आपके पास होना चाहिए। उसके साथ जो टेक्नीशियन बी की है, बॉयलर अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, इसमें 24 वैकेंसी है। इसमें आपको एसएससी होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सेकंड, ये बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। उसके बाद जो हमारी मेन जो स्टार्ट होती है, जो 2 साल वाली वैकेंसी स्टार्ट होती है, 2 साल के लिए आप जाओगे ट्रेनिंग के तौर पे, एक प्रशिक्षु के तौर पे, एक अप्रेंटिसशिप के तौर पे जाओगे, तो वहां पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो सब कुछ होगा। इसमें लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड टू कैटेगरी 1 ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन विद द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। ठीक है, और डिप्लोमा वगैरह मांगा गया है, या फिर आपके पास 2 साल का हाई स्कूल होना चाहिए, या फिर आईटीआई, या फिर बीएससी वगैरह। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज मांगे गए हैं, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, तो इसमें जब ट्रेनिंग 1 की बात कर लूँ तो इसमें पहली वैकेंसी जो आती है बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस और लाइफ साइंस बायोलॉजी की आती है। इसमें बीएससी वगैरह मांगे गया, 21 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, केमिस्ट्री की 169 वैकेंसी, काफी ज्यादा वैकेंसी है, जिसमें बीएससी केमिस्ट्री वगैरह है। ठीक है, फिजिक्स की 117 वैकेंसी है, फिजिक्स वगैरह मांगा गया है इसमें। कंप्यूटर साइंस की 25 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस वगैरह मांगा गया है इसमें। उसके बाद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल और इसके भी है। तो अगर मैं एग्रीकल्चर वगैरह छोड़ दूं, कोई कम वैकेंसी है, तो केमिकल और इलेक्ट्रिकल की बात कर लूँ तो केमिकल में 171 वैकेंसी, इसमें डिप्लोमा केमिकल मांगे है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की बात कर लूँ तो 144 वैकेंसी है, डिप्लोमा मांगे है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लूँ तो 98 वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है आपका। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लूँ तो 59 वैकेंसी है, डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल की बात कर लूँ तो 328 वैकेंसी इसमें डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल का। ये ट्रेनिंग की है 2 साल के लिए। ठीक है, अब ये मत समझना कि परमानेंट वैकेंसी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेफ्टी की 3 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा मांगा है इंजीनियरिंग में। उसके साथ 50% मार्क वगैरह मांगा है, 1 ईयर डिप्लोमा वगैरह मांगा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लेना। उसके बाद मैं और दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी की आती है, जिसमें फिटर की वैकेंसी है, ये 698 वैकेंसी है ये, जिसमें आपको मतलब कि सीनियर सेकेंडरी वगैरह मांगा गया है और साइंस एंड मैथ मांगा गया है। मिनिमम 50-60% मार्क एग्रीगेट मांगा है, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट। ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आप फिटर से अप्लाई कर रहे हो, टर्नर से, मशीनिस्ट से अप्लाई कर रहे हो, वेल्डर से, मैकेनिक टूल मेंटेनेंस के मार्क कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन से मार्क कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना ट्रेड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अगर टर्नर मशीनिस्ट की बात करें तो 213 वैकेंसी है। वेल्डर की बात करें तो 99 है। मैकेनिक मशीन एंड टूल मेंटेनेंस की 18 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन की 399 वैकेंसी, काफी ज्यादा वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 226 वैकेंसी है।
ठीक है। इसके बाद और भी वैकेंसी आ जाती है इसमें, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 152 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेटर की आ जाती है 95, ड्रॉपमैन की 52 आ जाती है, ड्रॉपमैन सिविल की 15 वैकेंसी है, मैसन की है 30, प्लम्बर की 42 है, कारपेंटर की 27 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 24 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की 19 वैकेंसी है, प्लांट ऑपरेटर की ज्यादा वैकेंसी है 532 वैकेंसी है। इसमें आपको मांगा गया हायर सेकेंडरी मांगा गया है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट, यानी 60% मार्क होने चाहिए आपके तीनों मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर। उसके बाद लेबोरेटरी की वैकेंसी है 303 वैकेंसी, इसमें भी आपको हायर सेकेंडरी मांगा गया है विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब है कि सब कुछ मिला के आपका। फिर डेंटल टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन छोड़ दो, इससे कोई मतलब है नहीं, कोई भरेगा नहीं इससे, ठीक है। उसके बाद और कोई रिजर्व वैकेंसी है, रिजर्व वैकेंसी की बात नहीं करेंगे। एज लिमिट की बात करें, इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगे गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड जो ट्रेनिंग के लिए कम से कम मिनिमम आपकी हाइट 160 होनी चाहिए, इसमें हाइट भी बोल दिया पहली बात तो, और मिनिमम जो वेट है वो कम से कम आपके 45.5 kg होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ मेडिकली फिट होंगे, फिर मेडिकली रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, ठीक है, आपकी एरिया वाइज। एज की बात कर ले तो टेक्निकल ऑफिसर सी में 18 से 35 साल सही है, साइंटिफिक असिस्टेंट के 18 से 30 साल, और टेक्नीशियन बी की 18 से 25 साल। अब इसमें एज काउंट कहां से हो रही है, 22 मई तक आपकी एज काउंट होगी, ठीक है, 22 मई 2023 तक आपकी एज काउंट होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें 19 साल मांगा गया मिनिमम एज और 24 साल मैक्सिमम मांगा गया, और कैटेगरी सेकंड है उसमें 18 से 22 साल मांगा गया, ठीक है। इसमें भी एज जो काउंट होगी 22 मई तक काउंट होगी। उसके बाद एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह है अनरिजर्व में 10 साल, ओबीसी में 13 साल और SC/ST में 15 साल, ठीक है। उसके बाद और भी एक्स सर्विसमैन वगैरह को भी रिलैक्सेशन मिला है, उसको क्या देखना, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन मैथड देख लेते हैं, सिलेक्शन मैथड कैसे होगा। तो सिलेक्शन विल बी द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इंटरव्यू, जो टेक्निकल का होगा इंटरव्यू पे होगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट का एक टेस्ट होगा, 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्ट ऑन द ऑल इंडिया बेसिस होगा, ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1 नंबर आपके गलत 8 मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। द सिलेबस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद टेक्नीशियन बी और जो आपकी कैटेगरी सेकंड आती है उसमें आपका क्या क्या होगा, स्टेज वाइज में आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, फिर सेकंड में एडवांस टेस्ट होगा, फिर थर्ड में आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्री में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, प्री में आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 1 आवर का टाइम मिलेगा, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन आप गलत होने पे 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें बोला भी गया है कि 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे और 30% जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट में आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 3 घंटे का 3 नंबर का क्वेश्चन होगा और 1 नंबर आपके गलत आंसर पे काट लिए जाएंगे, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सेकंड स्टेज के बेस पे बनेगी, और जो बेस अपॉन द स्कोर ऑब्टेन सेकंड स्टेज होंगे, जो सेकंड स्टेज में जो आपके एडवांस टेस्ट में जो आपके नंबर होंगे उसी पे बनेगी मेरिट। ऑल कैंडिडेट विद लेस देन 30% मार्क्स जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आपको 30% मार्क्स आपको लाना ही है, और रिजर्व कैटेगरी में आपको 20% मार्क्स लाना ही है। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जो बंदे शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के लिए इसमें बोला है कि जो सेकंड स्टेज क्वालिफाइड होंगे वो 4 से 5 टाइम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 4 से 5 गुना लोगों से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं किया जाएगा ईच स्टेट में, ठीक है। उसके बाद बोला गया द स्किल टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द जियो एंड नॉन जियो बेसिस, ठीक है, गो एंड नॉन गो बेसिस हो गया। फिर बेस्ड ऑन द अपॉन द मेल इज प्रिपेयर्ड द सेकंड स्टेज एडवांस एंड स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। उसके बाद स्टेज थर्ड जो आपका है कैंडिडेट क्लियरिंग द स्किल टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड इम्पैलेंड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, जो आप स्किल टेस्ट जो पास कर जाएगा उसको फाइनल मेरिट में डाला जाएगा, ठीक है। मगर जो बेस क्या होगा, बेस आपका सेकंड स्टेज ही होगा, एडवांस टेस्ट ही होगा, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्यूशन कुछ दिया गया है कि अगर किसी का कुछ के साथ वो हो जाता है, मतलब कि नंबर सेम हो जाते तो उसके लिए दिया गया हुआ है। ये हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ये इसकी वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और कुछ चीज़ें ज़्यादा दी नहीं गई हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स वगैरह दिए हैं। फीस की बात कर लेते हैं, फीस की बात कर लो, टेक्निकल ऑफिसर 500 वगैरह मांगे हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट बी 150 रुपये, और टेक्नीशियन बी में 100 रुपये। देख ये है कैटेगरी विदा, हाँ उसमें SC/ST की फीस नहीं लग रही है, वुमेन्स की नहीं लग रही, इसमें भी SC/ST और जो PWD वाले होते हैं और एक्स सर्विसमैन वुमेन की फीस नहीं लग रही। जो कैटेगरी 1 है उसमें 150 रुपये लग रहा है और कैटेगरी 2 में 100 रुपये लग रहा है, फीस ज़्यादा नहीं लग रही, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह लिखे गए, इतने सारे सेंटर आपके हैं, अपना देख लेना कौन सा सेंटर आपका है, ठीक है। फिर एडमिशन वगैरह है, फिर कुछ IDs वगैरह आपको चाहिए। उसके बाद आपको नीचे सिलेबस वगैरह भी दिया गया होगा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं।
ये कुछ पैसे वगैरह बता दिए गए कि कितना कितना पैसा मिलेगा आपको, बस। और लास्ट है, अभी और भी चीजें हैं इसमें, और भी देख लेते हैं। कुछ बस हो गया, इतने फॉर्मेशन वगैरह दे दिया, मतलब इतनी सारी जानकारी आपको दे दी। केवल 2 साल की नौकरी है आपकी जो ट्रेनिंग के लिए है। उसमें कैटेगरी 1 है और कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 1 में काफ़ी सैलरी ज़्यादा मिल रही है, 24 से 26 हज़ार मिल रही है, और कैटेगरी 2 में आपकी 20 से 22 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, पर मंथ मिलेगी। 2 साल की जॉब है, उसको आप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी, ज़्यादा वैकेंसी तो उसी में आई है, बाकी और जो डायरेक्ट पोस्ट है, जो परमानेंट पोस्ट है, उसमें बहुत कम वैकेंसी आई है। तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। बाकी मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करना और नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।